हेलो। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। ओके, नाउ सबसे पहले नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्लावरिंग प्लांट। व्हाट? फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है एंजियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का मतलब होता है सीड बियरिंग प्लांट। व्हाट? इट मीन्स एंजियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म मीन्स सीड्स बियरिंग प्लांट्स। देखो, इस चैप्टर के नाम में ही अगर हम चैप्टर को तोड़े, चैप्टर को टुकड़ा करें तो आसानी से समझ सकते हैं। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट मीन्स देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू गमीट्स। जब टू गमीट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा जब ही तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सिंगल गमीट कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं और रिप्रोडक्शन करने के लिए उसका फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। नाउ इट मीन्स क्या हुआ कि फ्लावरिंग प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और अच्छी बात, इधर समझो, रॉबर्ट विटेकर ने क्या करा कि हमारा पढ़ना लिखाना और पढ़ना लिखना भी बहुत आसान कर दिया। उन्होंने क्या किया कि रॉबर्ट विटेकर साहब के अकॉर्डिंग उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम में क्लासिफिकेशन किया। वन वाज मोनेरा प्रोटिस्टा। सर आप बोलोगे आप यहाँ से क्यों शुरू कर रहे हो? मैं यहाँ से इसलिए शुरू कर रहा हूँ ताकि हमारा एक बेस तो बने कि हम एंजियोस्पर्म को उठा कहाँ से रहे। आ रही बात समझ में? मोनेरा प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। प्लांटी को उन्होंने फर्दर एल्गी, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में डिवाइड करा। समझो बात को कि वो मोटा समझो उसने क्या चैप्टर क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। रॉबर्ट विटेकर साहब को याद करना क्यों जरूरी है? उन्होंने क्या करा? सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई और एनिमिलिया में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अरे बोलो, ठीक है सर, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। जब उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया तो उन्होंने एल्गी बोला कि एक एल्गी होगा, ब्रायोफाइटा होगा, टेरिडोफाइटा होगा, जिम्नोस्पर्म होगा, एंजियोस्पर्म। और इसी एंजियोस्पर्म में सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया, गैमेट का फ्यूजन देखा गया। गैमेट तो दूसरा जगह भी बन रहे थे, गैमेट तो एल्गी में भी थे, लेकिन वहां पे क्या हो रहा था कि 2 गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा था। ठीक है जी। देखो, इस चैप्टर में हम लोग जिन टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फ्लावर, प्री फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखो, प्री फर्टिलाइजेशन से पहले जो इवेंट होगा, प्री फर्टिलाइजेशन से जो पहले चीजें दैट इज फ्लावर,
और डबल फर्टिलाइजेशन से पहले जो इवेंट होगा उसको बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। प्री मतलब होता ही क्या है, अर्लियर। क्या होता है, अर्लियर, अर्लियर। और पोस्ट का मतलब क्या होता है कि लेटर ऑन, यानी कि समझो बात को, डबल फर्टिलाइजेशन से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन, और डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या पढ़ेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसके बाद एक टॉपिक आता है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस के बाद जो है फर्दर दूसरा टॉपिक आ जाता है। ये हमारा क्या हुआ, एक तरह का ओवरव्यू हो गया कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे ना। प्री फर्टिलाइजेशन जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टेमन पढ़ेंगे कि स्टेमन क्या होता है, और माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है। अगर माइक्रोस्पोरेंजियम होता है कोई तो वो बनता कैसे है, उसका बनने का प्रोसेस क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के फाइनल जब प्रोडक्ट बनेगा दैट इज पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन कैसे बनेगा, इसके बाद हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कि कार्पेल क्या होता है, कार्पेल के साथ इस चीज का भी समझेंगे कि पिस्टल क्या है, पिस्टिल क्या है। समझो बात को। अभी एक बात बेसिक याद रखो, कार्पल क्या है, हमारे हैंड का 5 जो अंगुली है, इट इज जस्ट लाइक कार्पल। लेकिन अंगुली का जो बंच है वो क्या है, हमारा पंजा। तो ठीक उसी तरह कार्पल का जो बंच है दैट इज पिस्टिल। ओके, नाउ देखो ये टॉपिक हम, नाउ द सेकेंड वन इज, ये वाला टॉपिक हमारा एनसीईआरटी से हम लोगों ने उठा के लिया है। एनसीईआरटी में क्या बोल रहा है कि फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस। फ्लावर सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, फ्लावर सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, उसका कोई अपना सेल्फिशनेस नहीं है। आपने देखा होगा कि हम लोग मॉर्निंग के लिए, प्लेजेंट के लिए, गिफ्टिंग के लिए क्या यूज करते हैं, फ्लावर को यूज करते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंट लाइन है दैट इज ऑल फ्लावरिंग प्लांट शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि कोई भी फ्लावरिंग प्लांट बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो किए बगैर नहीं रह सकता। उसको क्या करना पड़ेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करना पड़ेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तभी तो फ्लावर का फॉर्मेशन होगा, सीड्स का फॉर्मेशन होगा, फ्रूट्स का फॉर्मेशन होगा। नाउ अगर हम एंड प्रोडक्ट की बात करें, किसकी, एंड प्रोडक्ट की, तो एंड प्रोडक्ट में हमारा क्या होगा, फ्लावर है इसेंशियल एंड प्रोडक्ट बनने के लिए, लेकिन एंड प्रोडक्ट हमारा क्या है, दैट इज सीड एंड फ्रूट, सीड एंड फ्रूट। इसलिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, दैट a look at the diversity of the structure of the inflorescence, the flower and floral parts shows an amazing range of adaptation to ensure formation of the end product. देखो end product of sexual reproduction, that is fruits and seeds, fruits and seeds. ओके, इसके बाद अगला जो टॉपिक हमने एनसीईआरटी से उठाया है दैट इज फ्लावर, दैट इज फ्लावर। देखो फ्लावर क्या है, अगर हम रेयरिंग, फ्लावर का रेयरिंग करें और कल्टीवेशन करें, क्या करें, कल्टीवेशन करें, तो इट इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। एंड what is anthology? Anthology is the study of flower. It is not the rearing and cultivating. और एक बात यह भी याद रखना कि सबसे लार्जेस्ट फ्लावर रेफलेसिया, इंडियन फ्लावर, नेशनल फ्लावर दैट इज लोटस। नाउ समझो बात को, ये जो हमारा फ्लावर है, ये हमारा क्या है, फ्लावर है। तो फ्लावर ही हमारा क्या होगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स होगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स होगा। और यही क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट्स होगा, यहीं पर क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, यही वो प्लेस होगा। और नॉर्मल लोगों के लिए फ्लावर एक फ्लावर है, लेकिन अपने लोगों के लिए क्या है कि फ्लावर एक मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज एम्ब्रियोलॉजिकल क्या है, मार्वल्स है, मॉर्फोलॉजिकल। देखो
For a biologist or a biology student, flower is not normal a flower. It is morphological as well as embryological marvel. ना एनसीईआरटी का अगला कंटेंट क्या है वो देखते हैं। देखो ये वाला पार्ट इसको समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक तो ये इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि प्रोक्सिमल क्या है, डिस्टल क्या है। ठीक है, इसके अलावा लोग कंफ्यूज किसको लेकर होते हैं? सेपल को लेकर, पेटल को लेकर, कैलिक्स को लेकर, कोरोला को लेकर। समझो सेपल क्या है? इट इज अ बंच। सेपल का बंच क्या है? कैलिक्स है। सेपल का बंच क्या है? कैलिक्स है। और पेटल का बंच क्या है? कोरोला है। पेटल का बंच क्या है? कोरोला। अच्छा कोरोला क्या है? कलरफुल है। कोरोला क्या है? कलरफुल है। जब ये कलरफुल होगा तो इंसेक्ट को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और यही वजह है कि कोरोला और जो पेटल है वो हमारा हेल्प करता है पॉलिनेशन में। किसमें हेल्प करता है? पॉलिनेशन के अंदर। वहीं सेपल क्या होता है? स्मॉल, एस से सेपल, एस से स्मॉल। ये हमारे को क्या करता है? एक सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है? सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। देखो एनसीईआरटी आगे बोलता है प्रोक्सिमल क्या होता है, डिस्टल क्या होता है। जो ओवरी से पास है उसको बोलेंगे प्रोक्सिमल। ये देखो ये फिलामेंटस पार्ट जो है ये क्या है? ओवरी से पास, तो ये प्रोक्सिमल हो गया। वहीं पे एंथर देखो, एंथर क्या है? ओवरी से दूर है। और जो दूर होगा उसके लिए हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं डिस्टल। क्या यूज करते हैं? डिस्टल। अब अगला कंटेंट देख रहे हैं क्या है। इसके बाद ये वाला पार्ट है जो मैंने डिस्कस कर दिया कि फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है? यही वो प्लेस है। ठीक है जी। देन ओके अब ये वाला पार्ट देखो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एनसीईआरटी पेज सेकंड का ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से भी क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा बात बोला है जिसको समझना थोड़ा जरूरी है। ये लाइन देखो, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन। एक्चुअल फ्लावर के सीन होने से पहले ही द डिसीजन दैट प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। ये डिसीजन कि प्लांट में फ्लावर होने वाला है ये पहले ही लिया जा चुका होता है। ऐसे समझो कि ह्यूमन बेबी के बॉर्न होने से पहले ही, ह्यूमन बेबी के बॉर्न होने से पहले ही बेबी बनने का सारा प्रोसीजर लिया जा चुका होता है, सारा डिसीजन लिया जा चुका होता है। ठीक है, हम लोग के लिए, हमारा ह्यूमन बीइंग के लिए ह्यूमन का बेबी क्या है? उसका क्या है? फ्लावर है। अरे बोलो तो, वो उसका क्या है? फूल है ना। ठीक उसी तरह फ्लावर के लिए, फ्लावर अपने प्लांट के लिए क्या है? उसका बच्चा है। तो प्लांट के लिए फ्लावर उसका क्या है? एक तरह का बच्चा ही तो है। ठीक है, और यहाँ पे एक सवाल अक्सर पूछता रहता है, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ फ्लावर, मैकेनिज्म ऑफ फ्लावर फॉर्मेशन। उससे पहले ये देखो प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन में होगा दो बात, एक तो इवेंट होगा इसमें कुछ ना कुछ, और इसमें कुछ ना कुछ क्या हो रहा होगा? स्ट्रक्चरली चेंजेस आ रहे होंगे, फ्लावर फॉर्म हो रहे होंगे। फ्लावर के फॉर्मेशन में दो तरह का चीज रिस्पॉन्सिबल होगा, दैट इज स्ट्रक्चरल एज वेल एज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव पार्ट भी। स्ट्रक्चरल पार्ट को दो चीज कंट्रोल करेगा, दैट विल बी हार्मोनल पार्ट एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस एज वेल एज स्ट्रक्चरल चेंजेस। अच्छा ये बताओ कि फ्लावर फॉर्मेशन में एक पार्ट कंट्रोल कर रहा है या फिर दो पार्ट कंट्रोल कर रहा है? एक नहीं, दोनों कर रहा है। और दोनों क्या बनाएगा? फ्लावर प्रीमोडिया। व्हाट इज फ्लावर प्रीमोडिया? फ्लावर प्रीमोडिया वो होता है जो फ्लावर को बनाने वाले सेल्स, फ्लावर को बनाने वाला सेल्स। और ये फ्लावर प्रीमोडिया देखो, यहाँ देखो मैकेनिज्म, इट इज फ्लावर फॉर्मिंग सेल्स। फ्लावर फॉर्मिंग सेल विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इनफ्लोरेसेंस, यानी कि इनफ्लोरेसेंस होगा, फ्लोरल एक्सिस डिवेलप होगा। देखो फ्लोरल एक्सिस जब डिवेलप होगा तो फर्दर इसमें फ्लोरल बड बनेगा, फ्लोरल बड बनेगा, फ्लोरल बड बनेगा। और फ्लोरल बड बनने के बाद फाइनली फ्लावर बनेगा,
फाइनली फ्लावर बनेगा। देखो जब ये पूछे ना कि मैकेनिज्म ऑफ फ्लावर में फ्लावर फॉर्मेशन पहले होगा कि इन्फ्लोरेसेंस पहले होगा, तो अपन क्या आंसर करेंगे कि इन्फ्लोरेसेंस पहले होगा। बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। ये चैप्टर वैसे आसान है अगर आप इसको आसानी से समझो तो, ठीक है ना, लेकिन कब गैमीट बनता है, कौन 2n है, कौन सिंगल n है, तो वहां पे असल में क्या हो जाता है, कंफ्यूजन। उसी को आज हम लोग करेंगे क्लियर। ना अगला टॉपिक देख रहे हैं क्या है, ये समझ गया कि प्री फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट, हार्मोनल चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस दोनों कंट्रोल करेगा, सिंगल नहीं। और ये अल्टीमेटली इस मैकेनिज्म के थ्रू, ये हमारा क्या है, दिस इज द मैकेनिज्म पार्ट। ये हमारा क्या है, मैकेनिज्म है किसका, फ्लावर फॉर्मेशन का। इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। समझो बात को, इस बात को समझो, स्टेमन कब माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलेटेड हो जाता है और कब माइक्रोस्पोरेंजियम पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। देखो माइक्रोस्पोरेंजियम लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगा और माइक्रोस्पोर मदर सेल रिडक्शनल डिवीजन करके, मियोसिस करके क्या बनाएगा माइक्रोस्पोर। क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस जहां ये वर्ड आ जाए तो उसका क्या मतलब होगा, देयर विल बी समथिंग, व्हाट, फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। कहीं भी कुछ भी आ जाए, जैसे क्या, एक होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस, एक होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस, एक होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर में क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है, वहीं पे मेगा स्पोर मदर सेल में मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। अब देखो जब ये माइक्रोस्पोर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट। ये क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा। और ये जब डिहाइड्रेट हो जाएगा तो बन जाएगा क्या, पोलन ग्रेन। ना मैंने वहां पे एक पार्ट पढ़ाया था, दैट इज प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट। यही पार्ट है कि जो पास में होगा, जो फ्लावर के पास था, जो ओवरी के पास था, वो कौन था, हमारा प्रोक्सिमल पार्ट था। और जो दूर था दैट वाज डिस्टल पार्ट। और प्रोक्सिमल पार्ट क्या होगा, अटैच होगा थैलेमस से। प्रोक्सिमल पार्ट क्या होगा, थैलेमस से अटैच होगा। ये वाला पार्ट हो गया स्टेमन। इस बात को समझो, देखो ये एक्चुअली क्या है, एंथर है और ये कैसा है, बायलोब है। समझो बात को, ये एक हाथ है, ये दो हाथ है, ये दो लोब है, एक ये लोब और एक ये लोब, ठीक है जी। तो ये दो लोब है और हमने ऐसे क्या करा, इसको ऐसे कट करा। कैसे कट करा, ऐसे, दैट इज कॉल्ड टीएस कट। तो टीएस कट करेंगे तो हमको क्या दिखेगा, ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। इसी को बोलते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर दिखेगा कैसा, टीएस कट करने के बाद। और ये जो देख रहे हैं बीच से ये लाइन, तो यहां से क्या हो रहा है कि पोलन ग्रेन डीजेनरेट हो रहा है। जब पोलन ग्रेन क्या होगा, डीजेनरेट, वो गिरेगा यहाँ से। तो जिस लाइन से गिरेगा उसी को बोलेंगे लाइन ऑफ डेहिसेंस। और पोलन सेक क्या होता है, पोलन सेक एक थैली है। पोलन सेक क्या है, जस्ट लाइक थैला। और उसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन। पोलन सेक के अंदर पोलन ग्रेन में पोलन सेक नहीं होता है, पोलन सेक में पोलन ग्रेन होता है। ओके जी। अब देखो ये वाला पार्ट को समझना थोड़ा सा जरूरी है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, व्हाट, माइक्रोस्पोरेंजियम। एनसीईआरटी में क्या लिखा, टीएस कट। कौन सा कट, टीएस कट।
टीएस कट करा तो इसका 4 लेयर आया। कौन कौन सा लेयर आया? 4 लेयर आया। देयर वे 4 लेयर्स। इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। अंदर वाला है मेरा एंडोथेसियम। एंडोथेसियम। और ये वाला सबसे इनर मोस्ट से उससे पहले जो है दैट इज मिडिल लेयर। एक बात याद रखो, मिडिल लेयर का ये मतलब नहीं होता कि ये बीच में होगा, ये इसका नाम है मिडिल लेयर। और सबसे आखिर में जो यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहा होगा, जो क्या कर रहा होगा, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा होगा, उसका नाम है टपेटम। उसका नाम क्या है? टपेटम। एक बात याद रखो, अगर हम ई स्क्वायर एमटी एक ट्रिक बनाए तो उसमें ये मेरा चारों लेयर कवर हो जाएगा, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टपेटम। व्हाट? टपेटम। नाउ समझो, ये तीनों जो लेयर होगा, व्हाट? एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, ये आउटर लेयर होंगे और परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। ये क्या करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। और टपेटम क्या होगा कि ये इनर मोस्ट होगा, सिनोसिटिक होगा, यूनिन्यूक्लिएटेड। अच्छा यहाँ बताओ, यहाँ बहुत सारे पोलन ग्रेन है, तो ये मल्टीन्यूक्लिएटेड होगा कि यूनिन्यूक्लिएटेड होगा? मल्टीन्यूक्लिएटेड होगा। क्या होगा? मल्टीन्यूक्लिएटेड। एंड अगर फंक्शनल वाइज बात करें कि ये फंक्शन क्या प्रोवाइड करेगा, तो फंक्शनली ये क्या करेगा? प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन। अरे किसको? जो पोलन ग्रेन डेवलप हो रहा होगा उसी को। तो देखो यहाँ पे मेरा पोलन ग्रेन बन रहा है, तो पोलन ग्रेन के पास में कौन है? पोलन ग्रेन के पास में है टपेटम। और जो पास में होगा वही तो क्या करेगा? न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कराएगा। ना समझे बात को? इस बार को एक बार देख ले। आपके एनसीईआरटी ने क्या लिखा? एनसीईआरटी लिखता है द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टपेटम, इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन को क्या करेगा? नरिश करेगा। हाँ, द सेल्स ऑफ टपेटम possess dense cytoplasm and are more than one nucleus। इसलिए मैंने क्या बोला कि it is multinucleated। Now can you think of how tapetal cells could become binucleated? ये कैसे binucleated हो जाता है, इसका भी हम समझाएंगे। Now अब अगला लाइन है when the anther is young, group of compactively arranged homogeneous cell called the sporogenous tissue। समझो बात को, स्पोरोजेनस टिश्यू क्या होता है अगले वाले टॉपिक में। यहां देखो, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, इसका हमने क्या बोला? ये आउटर लेयर होगा और ये हमारा क्या है? इनर लेयर। कौन सा? इनर लेयर। अच्छा सर, इसके लिए आपने एक ट्रिक बताया। ट्रिक क्या था? ट्रिक वाज ई स्क्वायर एम टी एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टपेटम। ना उसके बाद देखो, हम लोग अभी स्पोरोजेनस टिश्यू को समझेंगे। यहाँ देखो, स्पोरोजेनस टिश्यू
देखो स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है? ये हमारा एंथर मान लो, ये कनेक्टिव, और एंथर जब क्या है? यंग है। ये एंथर है, एंथर है, और जब एंथर क्या है? यंग है, और कहाँ पे? एट द सेंटर। कॉम्पैक्टिवली अरेंज, ये कैसा होगा? कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट की लूज, अरे बोलो कॉम्पैक्ट की लूज, कॉम्पैक्ट, एंड यंग एट द सेंटर एज वेल एज व्हाट? ये एंथर जो है, जब इसको अपन ऐसे कट करेंगे तो क्या दिखेगा? ये ऐसा वाला जो सेक्शन दिख रहा था, ये, अरे ये क्या है? ये इसी का तो कट है, समझो। इसको मैंने क्या करा? ऊपर से कटा, समझो बात को। आपने एक बोतल लिया, बोतल को ऊपर से काटोगे तो कैसा दिखेगा? जब हम ऊपर से ऐसे करके देखेंगे तो ये समथिंग लाइक ऐसा ही दिखेगा। जब एंथर यंग होगा, सेंटर पे होगा, तो कॉम्पैक्टिवली अरेंज टिश्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। अब आगे देखो क्या है, एक बोर्ड लेता हूं अपन, ये देखो, समझो बात को। एंथर क्या है? एंथर जब यंग है, यंग है ना, देखो इधर, एंथर जब जवां है, तो ये मेरा कौन सा पार्ट है? फिलामेंटस, फिलामेंटस पार्ट है ना। ये कौन सा वाला पार्ट है? एंथर। एंथर क्या है? यंग है, ठीक है जी। और कहाँ पे? सेंटर, एट सेंटर, और क्या? कॉम्पैक्टिवली अरेंज होमोजीनियस। तो कॉम्पैक्ट एंड होमोजीनियस, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस, होमोजीनियस, यानी कि कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड जब होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजीनियस बोलेंगे। और ईच सेल जितना भी यंग एंथर के अंदर जितना भी ईच सेल होगा उसी को क्या बोलेंगे? ईच सेल कॉल्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि MC। अरे समझो बात को, मैक्रोस्पोर मदर सेल बोलो चाहे पोलन मदर सेल बोलो, पोलन मदर सेल बोलो, दैट इज PMC। each cell of anther which is young and at the center and is compactly arranged is called microspore mother cell। अब ये फर्दर क्या होगा समझो, अब ये फर्दर जब इसका क्या होगा? H2O बाहर आ जाएगा। क्या होगा? H2O बाहर आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो चलो एक और स्टेप थोड़ा ले लेता हूँ ताकि आपको क्या हो जाए? आसान हो जाए। आपके लिए एक और आसानी कर देता हूँ, रुको। मैं यहाँ पे ना करके यहाँ से और आसान हो जाएगा। ये जो हमारा पोलन मदर सेल है ये बना देगा क्या? माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर फर्दर जब डेवलपमेंट होगा डिहाइड्रेट करके, उसी को क्या बोलेंगे? पोलन ग्रेन। समझो, पोलन ग्रेन ही क्या होता है? मेल गमीटोफाइट। इट इज मेल गमीटोफाइट। सर व्हाई इट इज मेल गमीटोफाइट? बिकॉज ये निकल कहां से रहा है? एंथर से निकल रहा है, ना कि किससे? स्टेमन से।
जब ये एंथर से निकलेगा, और एंथर क्या है, एंथर किसका पार्ट है, एंड्रोसियम का पार्ट है। एंथर कनेक्टिव एंड फिलामेंटस किसका पार्ट है, एंड्रोसियम का पार्ट है। ओके जी। इस मेल गैमेटोफाइट को, इसको मैंने क्या बोला, मेल गैमेटोफाइट बोला है। कब, जब ये माइक्रोस्पोर डिहाइड्रेट हो गया तब हमने उसको पोलन ग्रेन बोला है। नॉर्मल माइक्रोस्पोर को हम लोग पोलन ग्रेन नहीं बोल सकते हैं। ठीक है जी, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन यहां पे आ जाते हैं। क्या था हमारा, अब समझो इस लाइन को, ईच सेल, ईच सेल, हमने जो जो लाइन बोला वही तो है। अरे ईच सेल ऑफ द माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यूज, कौन है माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू, ये यहाँ 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 यहाँ, और इसके अंदर जो है दैट इज मेरा माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू। तो ईच माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिव राइजिंग टू माइक्रोस्पोर टेट्रा। देखो दो बात है, दो बात है, कौन, कितना बात है, दो बात। अभी क्या बना था, अभी क्या बना था जी, माइक्रोस्पोर बना था। क्या बना था, माइक्रोस्पोर। अब ये माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर जो है ना, समझो, ये जो हमारा माइक्रोस्पोर है ये क्या हो सकता है, ये 5 तरह का शो करता है। टेट्राहेड्रल, टेट्रा टेट्राहेड्रल डेक्यूसेट, वो भी है जो कि पढ़ना नहीं तुम्हारे पास, दो ही तुमको मेनली पढ़ना है। दैट इज, वन इज टेट्राहेड्रल, अनदर इज बाइलोब्ड वाला। टेट्राहेड्रल देखने को मिलेगा किसके अंदर, टेट्राहेड्रल देखने को मिलेगा हमारे को मोनोकोट्स के अंदर। किसके अंदर, मोनोकोट्स के अंदर, मोनोकोट्स के अंदर। ओके, और आइसोबाइलेटरल, व्हाट, आइसोबाइलेटरल, ये हमारे को देखने को मिलेगा कहाँ पे, डाइकोट्स के अंदर। कहाँ पे भाई, डाइकोट्स के अंदर। स्टूडेंट, माइक्रोस्पोर कितने तरह का हो सकता है, 5 तरह का। अपने को कितना पढ़ना है, 2 तरह का, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये क्लियर करते हैं। अब देखो, यहां पे देखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, क्या बन रहा है, माइक्रोस्पोर बन रहा है। किससे, माइक्रोस्पोर मदर सेल से या फिर पोलन मदर सेल से। तो उसी को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। समझो, यहाँ पे एमएमसी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। अरे ये क्या है, माँ है, किसका, माइक्रोस्पोर का। इससे क्या बना रहे हो आप, इससे बना रहे हो माइक्रोस्पोर, लेकिन क्या किसी प्रोसेस के थ्रू बना रहे हो, किसी प्रोसेस के थ्रू बना रहे हो। हाँ, क्या यहाँ पे कोई डिवीजन इन्वॉल्व हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और उस डिवीजन को बोलेंगे मियोसिस। क्या बोलेंगे, मियोसिस। क्यों मियोसिस इन्वॉल्व हो रहा है, बिकॉज मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शनली डिवाइड हुआ है। और इस कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रो स्पोरो
जेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इन द सेम वे अगर मेगा स्पोर मदर सेल से कुछ बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर बनेगा, और उस प्रोसेस को क्या बोल देंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस। वो भी आगे आने वाला है। देखो मैंने वहां पे ये भी बताया था कि वो जो रिलीज जिस लाइन से होगा उसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, डेhiscence ऑफ एंथर, डेhiscence ऑफ एंथर ना। ये देखो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से क्योंकि पोलन ग्रेन के बारे में पूछता है। पोलन ग्रेन, एक्साइन, इंटेआइन, ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक्साइन किसका बना होता है ये इंपॉर्टेंट है, इंटाइन किसका बना होता है, और बोर्ड में तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंसेस, इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस। अब पोलन ग्रेन, हाँ जो देखा गया वो पार्थिनियम के केस में वो बहुत तेजी से ग्रो होता था, और इस पार्थिनियम का दूसरा नाम क्या है, कैरोट ग्रास, और कैरोट ग्रास के साथ साथ उसे क्या बोलते हैं, कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांग्रेस ग्रास। अच्छा सुनो, ये पोलन ग्रेन क्या हमारे को फायदा ही पहुंचाएगा या नुकसान भी? हाँ फायदा भी पहुंचाएगा और नुकसान भी पहुंचाएगा। फायदा क्या पहुंचाएगा कि ये मिनरल्स होते हैं, मल्टी विटामिन होते हैं। नुकसान क्या है कि ये एलर्जी काउज करता है, साइनसाइटिस काउज करता है, ब्रोंकाइटिस एफ्लिएशन काउज करता है, और जो आप आज के डेट में आप देखते हो अस्थमा और लीवर का जो प्रॉब्लम होता है उसमें इस पोलन ग्रेन का बहुत बड़ा रोल है। तो प्रिकॉशन क्या क्या हो सकता है कि हम स्टेरॉइड प्रिकॉशन हो सकता है, या फिर एंटी हिस्टामिन और एड्रीनलिन, एड्रीनलिन भी हो सकता है। ओके जी, देखो इसने क्या बोला कि यू विल बी अमेज्ड एट द वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर, साइज, शेप और कलर। यानी कि आप ये नहीं कर सकते कि पोलन ग्रेन सिर्फ इसी कलर का होगा। पोलन ग्रेन क्या हो सकता है, मल्टी कलर का हो सकता है, इसका वैरायटी ऑफ शेप्स हो सकता है, वैरायटी ऑफ साइज हो सकता है, वैरायटी ऑफ कलर हो सकता है। ठीक है, और सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर के अंदर आपने अगर मान लो पोलन ग्रेन को उठाया तो उसमें मिलियंस एंड थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं। ये देखो क्या बोल रहा है कि हिबिस्कस को आप क्या करो, हैंड पे झाड़ो, झाड़ोगे तो यू विल फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलो पाउडरी पोलन ग्रेन्स ऑन योर फिंगर। आप अपने अंगुली पर ये देखोगे कि बहुत सारा क्या हो गया है, येलोइश पाउडर डिपोजिट हो गया है, और वो येलोइश पाउडर क्या है, पोलन ग्रेन ही तो है। अरे क्या है, पोलन ग्रेन। ठीक है जी, देखो क्या ये वैरायटी ऑफ शेप है, इसका शेप अलग, इसका शेप अलग, इसका शेप अलग, क्या इसका शेप इससे अलग है, बिल्कुल अलग है। इसका कलर भी क्या इससे अलग है, हाँ अलग है, साइज अलग अलग है। तो उसी कुछ नहीं, और क्या पोलन ग्रेन इतना खूबसूरत भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो तो सही, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। ठीक है जी, ये डायग्राम बस मैंने आपको समझाने के लिए लाया था, दिखाने के लिए। अब इस बात को, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा समझो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो हमारा पोलन ग्रेन था, इसको तो समझाएंगे नहीं, पहले एक बोर्ड लेते हैं अपन। ये लो, यहाँ देखो, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन को हम लोग बोलते हैं मेल गमीटोफाइट। क्या बोलते हैं, मेल गमीटोफाइट। अभी मैंने पढ़ाया भी। अच्छा जी, मेल गमीटोफाइट बोलते हैं। इस केस में मान लो कि तुम्हारा एक क्या है, इनर लेयर है, क्या ये इनर लेयर है, और ये हमेशा क्या है, कवर्ड है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये देखो ये कवर्ड है।
जो इनर लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटाइन, क्या बोलते हैं, इंटाइन। और जो आउटर लेयर होता है उसको बोलते हैं एक्साइन, क्या बोलते हैं, एक्साइन। समझे बात को। यहाँ इनर लेयर कौन है, अरे इनर लेयर ये तो है, इसी को बोलते हैं इंटाइन, इंटाइन। और ये वाला जो है हमारा क्या है, एक्साइन। अच्छा, क्या ये बाहर है, क्या ये बाहर है, तो बाहर के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, आउटर। अच्छा, क्या ये अंदर है, समझो बात को, इसी अंदर के लेयर पे ये क्या हुआ है, कवर्ड क्या हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, इनर, क्या हो जाएगा, इनर। अच्छा सुनो, ये देखो कॉन्टिन्यूसली लगा हुआ है और ये यहाँ पे लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉन्टिन्यूअस, व्हाट, कंटिन्यूअस। और ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। इसके अलावा ये किसका बना हुआ है, इंटाइन एक स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ है, दूसरा सेल्यूलोज एंड पेक्टिन का बना होता है। आउटर लेयर हमारा किसका बना हुआ है, स्पोरोपोलेनिन, और ये बना हुआ है सेल्यूलोज एंड पेक्टिन का। एक बात और तुम लोग गौर करो अपने लेवल पे, इसमें क्या गौर कर सकते हो, सुनो, क्या ये लेयर मोटा है, अरे क्या ये लेयर ठीक है, अगर ये ठीक है तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे क्या, ये क्या हो जाएगा, ये तो थिन हो जाएगा, क्योंकि देखो ये पतला है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये क्या है, ये मोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थिन। पानी का आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें थोड़ा सा और लिखना है। अच्छा सुनो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, अरे बोलो क्या पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं। लेकिन ये सबसे पहले देखा किसमें गया था, तो ये सबसे पहले देखा गया था किसके अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर, जिम्नोस्पर्म, फर्स्ट जिम्नोस्पर्म के अंदर देखा गया। एक बात ये याद रखना, ठीक है जी। और इसके साथ और एक चीज याद रखना कि पाइनस और सिकोना, ओरोजाइलम और मोरिंगना के केस में, पाइनस देखो ट्रिक दे देता हूं, पाइनस, सिकोना, मोरिंगोलोना, और किसके केस में, ओरोजाइलम के केस में, ओरो पाइनस, कौन चाचा, पाइनस, ओके जी, सिंकोना, सिंकोना, मोरोजाइलम, मोरिंगना, मोरिंगा और ओरोजाइलम, ओरोजाइलम, समझो। अच्छा सर ये आपने क्या बना दिया रंग बिरंगा कलर, मुझे को कुछ समझ में नहीं आया, अरे समझो तो सही। देखो ये क्या है, ये हमारा पोलन ग्रेन है, क्या है, पोलन ग्रेन, व्हाट इज दिस इज पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन ही हमारा क्या है, मेल गमीटोफाइट। अच्छा इसमें एक सवाल और इम्पोर्टेंट है, दैट इज अगर डायमीटर की बात करें, किधर क्या भाई पेन, ये डायमीटर की बात करें तो डायमीटर क्या होता है इसका, डायमीटर होता है 25 टू
50 माइक्रो, एक सेकेंड, डायमीटर 25 to 50 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर हमसे ये भी पूछ दे, चलो भाई साइज ही पूछ दे, तो क्या बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे कि इट इज 25 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर के बीच का होता है। ठीक है ना। इसमें एक चीज ये भी है कि 2 सेल्ड स्टेज कितने होते हैं और 3 सेल्ड स्टेज कितने होते हैं। तो याद रखना कि मोस्ट ऑफ देम आर 2 सेल्ड स्टेज, दैट इज मेजोरिटी किसका है 2 सेल्ड का। 3 सेल्ड स्टेज कितने होते हैं 4%, 40% ही होते हैं। ओके जी, कैंसिल करता हूं पहले, देखो इधर ये हमारा पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन को भी क्या बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक है सर, ये सबसे पहले एंजियोस्पर्म में दिखा कि जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में गलती से भी भूल मत करना कि आप टिक लगा के आ जाना एंजियोस्पर्म, नहीं, ये सबसे पहले कहाँ दिखा जिम्नोस्पर्म के अंदर, फाइनल सिंकोनम ओरिजिन। चलो ठीक है जी, साइज इंपॉर्टेंट है, तो साइज वाइज इसका डायमीटर अगर देखो तो साइज कितना है 25 to 50 मीटर माइक्रो, 50 माइक्रोमीटर। अच्छा सर, ये इनर जो लेयर होगा वो कौन होगा इंटाइन, आउटर जो लेयर होगा वो मेरा कौन होगा एक्साइन। एक्साइन, एक्साइन देखो एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब ही होता है क्या बाहर, एक्सोलीमा, एक्सोलीमा। तो इसको एक स्क्रीनशॉट लो अच्छे से, मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये भी पढ़ लिया। मल्टी, ये जो हमारा पोलन ग्रेन होता है ये क्या होता है विटामिन मिनरल और फैटी एसिड का क्या होता है मल्टी विटामिन होता है इसके अंदर। ठीक है जी, इसके बाद देखो, क्लियर कर लो इसको। ओके ना, यहाँ पे आते हैं अपन बोर्ड में। अब यही देखो हमने क्या पढ़ाया एक्साइन इंटाइन के केस में, ये देखो ये जो आउटर लेयर है मेरा कौन हो जाएगा एक्साइन हो जाएगा, अंदर का कौन हो जाएगा इंटाइन हो जाएगा। ये वाला पार्ट ये भी आएगा, इसको आप फॉरवर्ड करते हैं आगे। यहाँ देखो पोलन ग्रेन्स, पोलन, यही तो पाया हमने, पोलन ग्रेन्स आर जनरली, इसने क्या बोला है जनरली स्फेरिकल मेजरिंग 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर और इट हैज अप्रोक्सीमेट 2 लेयर वॉल। 2 लेयर वॉल क्यों बोला क्योंकि एक एक्साइन है एक इंटाइन। हमने क्या बोला था कि एक्साइन इज मेड ऑफ, ये पैराग्राफ लगा इसमें डबल स्टार, क्या लगाओ डबल स्टार, क्यों क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सुनो एक्साइन किसका बना हुआ है स्पोरोपोलिनिन का, किसका बना हुआ है स्पोरोपोलिनिन का। ये सब क्लियर, देखो नोट्स बन गया एक बार तुम्हारा, उसके बाद सब आसान हो रहा है। इट कैन बी इन हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, कितना बारिश हो जाए कितना इसके ऊपर आपने एसिडिक रेन करा दो फिर भी ये क्या हो जाएगा ये विडिस्टिन रह सकता है, यानी ये बरकरार रह सकता है। अच्छा सुनो, पोलन ग्रेन का एक अपर्चर, मान लो ये हमारा क्या है ये है एक्साइन और ये हमारा क्या हो गया इंटाइन। और क्या कोई ऐसा जगह है जहां पे पोलन ग्रेन क्या है ये वाला देखो जहां पे क्या है इंटाइन एब्सेंट है, इंटाइन क्या है एब्सेंट। जब इंटाइन एब्सेंट होगा तो इससे हो जाएगा जर्मपोर का इलोंगेशन, समझो यहां से क्या हो जाएगा जर्मपोर का इलोंगेशन। ये क्या होगा इलोंगेट कर जाएगा, जब ये इलोंगेट कर जाएगा
तो किस फॉर्म में ये डिवेलप हो जाएगा, देखो डिवेलप हो जाएगा ये समथिंग लाइक दैट, और 2 सेल बन जाएगा ये हमारा ये। तो ये जहां पे इंटाइन क्या है, एक्साइन एब्सेंट है, जहां पे क्या है एक्साइन क्या है एब्सेंट है, एक्साइन हमारा देखो यहाँ पे क्या है एब्सेंट है। यहाँ कौन है इंटाइन प्रेजेंट है, लेकिन एक्साइन एक्साइन क्या है एब्सेंट है, एक्साइन एक्साइन एब्सेंट, और जहां एब्सेंट होगा वहां से यू निकल जाएगा समथिंग लाइक, आपने छाता का क्या देखा होगा, जो पुराने जमाने का छाता होता था उसमें देखने कैसा निकला होता था, तो वैसा स्ट्रक्चर शेप बना लेगा। उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे चर्म पोर का डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, अरे बोलो, विच इज नॉन एज पोलन ट्यूब। सो क्या बोलते हैं पोलन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे वायबिलिटी के बारे में। अच्छा ये बताओ वायबिलिटी होता क्या है, वायबिलिटी होता है सर्वाइवल पीरियड, क्या होता है सर्वाइवल पीरियड, ठीक है जी। तो सबका एक वायबिलिटी हम लोग लिख लेते हैं, viability, it means survival period, what survival period, survival period, survival period। अच्छा सुनो, क्या अलग अलग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल पीरियड अलग अलग होगा, हो सकता है वीट है, हो सकता है राइस है, तो इसका सर्वाइवल पीरियड होता है 4 मंथ, कितना होता है मंथ के लिए। वीट, राइस और जो सीरियल्स होते हैं अनाज जो होते हैं उसका कितना होता है मंथ, 1 मंथ। अच्छा यही ऑप्शन अगर आपको ये बन के आ जाए 30 डेज का, तो क्या इसमें कोई बुराई है, अरे बिल्कुल नहीं, 1 मंथ और 30 डेज तो एक ही है ना, 1 मंथ बोले चाहे 30 डेज बोले, एक ये इंपॉर्टेंट है। फर्दर दूसरा है सोलेनेसी लेग्यूमिनेसी, इसका सर्वाइवल पीरियड भी पूछता है, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी, सोलेनेसी, तो ये कितना दिन तक रहेगा, पहले इसको देखो। सोलियनेसी, लेगुमिनेसी और रोजेसी, रोजेसी ये हमारा सरवाइव कर सकता है अप टू व्हाट 30 डेज, 30 डेज 1 मंथ, और ये सरवाइव करेगा 30 मिनट्स के लिए, कितने देर के लिए 30 मिनट्स, और इसका अपन बोल सकते हैं हाफ एन आवर, कितना हाफ आवर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये बार बार पूछता है। इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जिसको हम स्टार लगाना चाहेंगे कि वो टेम्परेचर बताओ जिस पे प्रिजर्वेटिव करके रखा जा सकता है, दैट इज -196 डिग्री सेल्सियस इन नाइट्रोजन। अभी एनसीईआरटी में लाइन आएगा उसमें मैं वहां पे मेंशन भी कर दूंगा। 196 डिग्री सेल्सियस इन नाइट्रोजन, ये क्या होता है, उस टेम्परेचर पे हम लोग किसी चीज़ों को बहुत लंबे टाइम तक
प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ओके जी ना, अब हम लोग लास्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो मेरा क्या होगा, कार्पेल वाला पार्ट होगा। क्या होगा, कार्पेल वाला। इसको स्क्रीनशॉट लो फटाक से, जल्दी करो, इंपॉर्टेंट है। वायबिलिटी और सर्वाइवल पीरियड, एनसीईआरटी पढ़ियो यहाँ जाना, यहाँ से जाने के बाद एनसीईआरटी आप जब पढ़ोगे तो उसमें क्या होगा, ये सब लाइन आपको बिल्कुल दिखेगा। ओके ठीक है, ये देखो एग्जाइन हो गया, ये हो गया टॉपिक। 2 सेल स्टेज ये वाला हो गया, ये हो गया। देखो यही तो हमारा पोलन टेबलेट काम आ रहा है। कहाँ, आज के डेट में जितना फूड सप्लीमेंट बनता है उसमें क्या होता है, पोलन टेबलेट का यूज होता है, या फिर हनी के केस में। और एथलीट्स भी इवन यूज कर लेते थे, तो बाद में उसकी क्या हो गई, मनाही हो गई। क्या हो गई, उसको प्रोहिबिट कर दिया गया। ठीक है जी, इसके बाद देखो ये भी हो गया, यहाँ देखो ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसको बताऊंगा। अच्छा, ये एक चीज और समझ लो, देखो ये क्या है, मैं बना रहा हूँ कार्पेल और पिस्टिल वाला कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। कार्पल क्या होता है, पिस्टिल क्या होता है। कार्पल कार्पेल के बंच को बोलते हैं क्या, पिस्टिल। पिस्टिल, और ये कौन सा पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फिर इसी को बोलते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम, अरे गायनी मतलब ही क्या होता है, फीमेल। गायनी मतलब ही क्या होता है, फीमेल। तो हमारा जो पिस्टिल किस में आएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ही तो आएगा। इसका फोटो देखो, ये देखो, ये है, ये है, ये हमारा ओवरी है। ये हमारा क्या है, ओवरी है। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। सबसे पहले देखो ये ओवरी है, ओवरी में है लोक्यूल, लोक्यूल के अंदर है ओव्यूल। तो याद रखना, ओवरी में ओव्यूल के ओव्यूल में ओवरी, ओवरी में ओव्यूल। ओव्यूल भी कहाँ है, ओवरी का जो लोक्यूल है उसके अंदर। ठीक है जी, ये स्टाइल है। अच्छा, ओवरी क्या है, ये हमारा बेसल पार्ट है। और ये क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। कौन, ये हमारा लैंडिंग प्लेट। यहीं पे आके तो कौन गिरेगा, अरे यहीं पे तो आके गिरेगा कौन, पोलन ग्रेन। और फिर फर्दर ट्रांसफर होके कहाँ चला जाएगा, ओवरी के अंदर, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। इस बात को देखो। और ये हमारा क्या है, सिग्मा। क्या है, सिग्मा। सुनो, अगर ये सिंगल है तो कार्पल बोलेंगे, और अगर इसका बंच है तो इसको क्या बोलेंगे, पिस्टल बोलेंगे। फिर वही कॉन्सेप्ट कि अगर हमारा क्या है, अंगुली है, तो उंगली क्या है, जस्ट लाइक कार्पल। लेकिन उंगली का जो क्या है, बंच, दैट इज पंजा। तो पंजा हमारा क्या हो गया, पिस्टल। पंजा क्या हो गया, पिस्टल। अब ये देखो, ये जो कार्पल है ये दो तरह का हो सकता है, मोनोकार्पिलरी, एक कार्पल हो सकता है, या फिर मल्टी कार्पिलरी हो सकता है। समझो बात को। अरे मोनो, बायोलॉजी इज ऑल अबाउट डायग्राम एंड टर्मिनोलॉजी। तो बायोलॉजी के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, मोनो वर्ड आ रहा है। तो मोनो में ही क्या हो गया, एक कार्पल, सिंगल कार्पल। और मल्टी मतलब क्या होता है, मेनी। और ये क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। हिबिस्कस केस में क्या, हिबिस्कस के केस में क्या होगा, एक या एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। तो चलो इसका डायग्राम बना लो पहले। डायग्राम बनाओ, डायग्राम।
स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आके क्या गिरेगा, पोलन ग्रेन फॉल करेगा। स्टाइल क्या इन दोनों के बीच का, थिन एंड सिलेंडर पार्ट, कैसा पार्ट, थिन एंड सिलेंडर, सिलेंडर मतलब क्या, नाजुक, नाजुक। देखो हम कहाँ से कहाँ लाए, मैंने क्या बोला कि सबसे पहले तुम्हारा क्या है, प्लांट आई है, 5 किंगडम में प्लांट आई है, उसमें एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। और एंजियोस्पर्म में जो फ्लावरिंग सबसे पहले देखा गया, तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अच्छा एक बार रिकॉल करो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, मोनोकार्पलरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अच्छा मोनोकार्पलरी होगा तब तो कोई बात ही नहीं होगा, फिर क्या होगा, मल्टी कार्पलरी। तो इसको चलो समझ लेते हैं थोड़ा सा। मल्टी कार्पिलरी, मल्टी कार्पिलरी। अच्छा सुनो, समझो बात को, हमारे पास क्या एक से ज्यादा कार्पल है, ठीक है जी। अब ये दो चीज हो सकता है, ये फ्री हो सकता है या फिर ये चिपका चिपका हो सकता है। अगर ये फ्री है तो इसको क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। अरे क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। और अगर ये फ्यूज्ड है तो इसको क्या बोलेंगे, सिंग कार्पस, सिंग कार्पस, सिंग कार्पस। अच्छा इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसका क्या एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल रोज लेटस मिचेलिया, रोज लोटस मिचेलिया। और इसमें क्या आ जाएगा, इसका एग्जांपल भी क्या है, एक याद करो दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। हिबिस्कस, क्या है, हिबिस्कस, हिबिस्कस। हिबिस्कस, ठीक है जी। तो ये मोनोकार्पस, सिंकार्पस, ये क्या होता है हम लोगों ने ये समझा। और ये दोनों, अच्छा सुनो, जो हमारा एक तो ये मल्टी कार्पिलरी था, मोनोकार्पिलरी का कोई होगा ही नहीं, अरे एक ही है, तो वो क्या होगा, फ्यूज, वो तो फ्रीली ही होगा, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि वो फ्रीली है या फ्यूज्ड है। सवाल कहाँ पे, एपोकार्पस को लेकर और सिंकार्पस को लेकर। आ रही बात समझ में, ठीक है जी। इसको आप उतार लो, हिबिस्कस लिख लो, मस्टर्ड लिख लो, पापावर लिख लो, जो लिखना है लिख लो, पापावर। ऐसा एक ट्रिक है, पापा जब वर बने तो कस करके उसको बांध दिया गया, क्या किया गया, कस करके मम्मी की चुंदरी से बांध दिया गया था। तो जो फ्यूज हो गया, जो क्या हो गया, फ्यूज हो गया, तो वो कौन कहलाएगा, सिंह कार्पस। और ये देखो गुलाब सिंह और ये कमला और ये कौन, चमेली, तीनों क्या है, फ्री फ्री घूम रहा है। तो ये भी एक आपका क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया सा बेटा ट्रिक बन जाएगा, रोज लेटस मिचेलिया। अब देखो यहीं पे हम लोग टॉपिक खत्म करेंगे। सुनो, अगर हमारे फ्लावर के अंदर एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, एंथर भी निकला है, ये भी निकल जाए, ये भी हो, ये भी हो, मान लो, समझो ये मेरा क्या है, फ्लावर है, और इस फ्लावर के अंदर ये क्या है मेरा, ये हमारा स्टिग्मा है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। और इसी के अंदर अगर क्या हो, इसी के अंदर क्या हो, ये हो, इसी के अंदर हमारा क्या बना हो, एंथर बना हो। तो
यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्या दोनों एक में ही है? हाँ, जब दोनों एक में होगा तो उसके टर्म यूज करेंगे मोनोइसियस। अच्छा, मोनोइसियस का दूसरा नाम कह सकते हैं होमोथेलिक। मोनो मतलब क्या होता है? एक में ही, और होमोथेलिक के अंदर क्या होगा? होमो यानी एक में ही, एक जैसा ही, एक साथ ही। तो ये सब मेरा जैसे चारा है, कुकुरबीट है, चारा, कोकोनट और कुकुरबीट, ये सब क्या हो जाएगा? ये हमारे होमोथेलिक हो जाएंगे। और एनसीईआरटी का जो सेकंड पेज में जो डायग्राम दिया होगा वो भी क्या हो जाएगा? होमोथेलिक हो जाएगा। विद दिस वर्ड स्टूडेंट, आज हम लोग इस चैप्टर को यही खत्म कर रहे हैं। 12th एनसीईआरटी का आज हम लोग लगभग 1/3 ऑफ द पार्ट पढ़ लिया। किसका? सेकेंड चैप्टर का। आगे इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। कौन भैया? हो गया।